वो ईंट लेके आ रहे थे, मेरे से कह रहे थे बाहर निकल। मैंने अपने पापा को लिवाने गई, वो इतने ही, फिर मैं गेट बंद करने गई, इतने ही वो वापस चले गए। कितने वो लोग थे, क्या कर रहे थे वो? 10-12 जने थे। पत्थर वगैरह? हाँ जी, ईंट वगैरह ये सारी चीज़ फेंकी थी। फिर मैं बच्चों को लेकर अंदर चली। ऐसे तो गांव से और भी कावड़े जाती हैं, कल को उस पर भी हमला बोल देंगे, वो कल को हम भी जाएंगे, हम पे भी हमला बोल देंगे। ऐसे तो सेफ नहीं। वो छोटे छोटे बच्चे हैं जी, स्कूल जाते हैं, इतनी लड़कियां रो रही हैं। आप देखो, ये एक लड़की है और एक और अंदर है जी। ये 3 ही थे, एक ये बहू थी, 2 ये बच्चे थे छोटे छोटे जी। ये इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं जी। अब जो हम नहीं होती तो मेरे घर में इन बच्चों ने भी मार देते जी। 6-7 लोग आ रहे थे, तो हम सारे बैठे थे। तो जैसे ही आए हुए थे, उन्होंने यहाँ से कोने से ईंट उठाई हैं 2-2 करके। मैंने इनसे कहा, मैंने कि इन पर फ़ोन करो, घर पे कोई नहीं था। मैंने कहा फ़ोन करो, ऐसे से ये घर आ रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने यहाँ घुसे हैं, ईंट आई है, मैं चिल्लाई हूँ, मैंने कि रुक जाओ। जैसे ही चिल्लाई हूँ, वहाँ से भाग के ईंट मार के गए हैं, वहाँ से भागे हैं। इसने दरवाज़ा लगा लिया बहू ने। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और रिठाला गांव का ये क्षेत्र है। बता दूं आपको कि रिठाला गांव से हर साल जो युवा हैं वो कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार, और आज भी यहाँ के युवा जो बताया जा रहा है 10-12 युवा थे, वो कावड़ लेने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। भाई वीडियो मत बनाओ यार, ठीक है। और लेकिन सबसे बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि इन कावड़ जो लेने के लिए जो लोग यहाँ पे जा रहे थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। यहाँ पर जो कावड़ लेने जा रहे थे उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। और देखो पूरा इस समय एरिया में यहाँ पर देखो पूरा सन्नाटा छाया है। सब लोग अपने घरों से बाहर निकल के, एक बार यहाँ पे नजर डालोगे, सब के सब यहाँ पे घर से बाहर निकल के देख रहे हैं, क्योंकि वाकया बहुत बड़ा हुआ है, हादसा बहुत बड़ा हुआ है। कुछ युवाओं के हाथों में चोट है, किसी की चैन छीन ली गई है और किसी के ऊपर पत्थरों से पथराव गया। और साथ ही बता दूं, इनके घरों के ऊपर भी जो है पत्थर मारे गए हैं। कुछ पत्थर यहाँ पर, ईंट यहाँ पर पड़ी हैं जो कि सीधा सीधा ये बताती है कि यहाँ पर जो है पथराव गया। देखिए यहाँ पर इनका ये बताना कि ये जो ईंटें यहाँ पे पड़ी हैं, ये सीधा घर के ऊपर पथराव किया है। और एक ईंट यहाँ पे देख रहे हैं, और इस तरह की ईंटों के द्वारा जो है पत्थरों के द्वारा जो है इनके घर पे पथराव किया। और साथ ही साथ घर के साथ साथ यहाँ पे जो युवा हैं उनके ऊपर भी पथराव किया। और ये जो बदमाश थे या जो जिन्होंने ये हमला बोला है, वो भी कोई बाहर के नहीं थे, वो भी रिठाला गांव के थे। मतलब रिठाला गांव के लोगों ने ही, वहां के लड़कों ने जो है रिठाला गांव के जो लड़के हैं जो कावड़ लेने जा रहे थे उनके ऊपर हमला किया है। एक बार कुछ लोग उधर भी हैं और इस तरफ भी आ जाओ। एक बार आपके साथ हुआ ना भैया, आ जाओ, एक बार यहाँ पे बात करेंगे। देखो यहाँ पे भी देखोगे तो ये भाई भी कावड़ लेने जा रहे हो। तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर इस समय ये देखे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम रोहित है। क्या हुआ था रोहित भाई यहाँ पर? हम जा रहे थे कावड़ लेके, वो बंदे बैठ के दारू पी रहे थे, हम डीजे चला रहे थे, वो कह रहे डीजे बंद कर दो। तो हमने कहा क्या कोई दिक्कत हो रही है? कह रहा हमें दिक्कत हो रही है। इस बात पर उन्होंने मारना चालू कर दिया है। सिल्ली उठा कर लाया मारने के लिए, सिल्ली रह गया, फिर ईंट मारना चालू कर दिया उन्होंने। कितने लोग थे, कैसे हमला किया, पूरी बात? वो 4-5 एक साथ थे और 4-5 पीछे से आ गए। 8-10 थे वो टोटल, और पीछे से आके हमला कर दिए। पहले तो मेरे भाई के मारे, अच्छा, फिर हमारे ऊपर चिपट गया वो। छीना झपटी में चैन वगैरह भी टूट गई है। छीना झपटी में चैन भी टूट गई, लगा हुआ है इस भाई को। हाँ देखिए, ये देखो यहाँ पर भी बकायदा इस भाई के हाथ में भी चोट है। और अगर यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको निशान दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर भी हमले के निशान यहाँ पर देखें। क्या नाम है भाई आपका? गुलशन नाम है। क्या हुआ था और किस तरह से हमला हुआ था आपके ऊपर? एक्चुअली हम यहाँ से डाक कावड़ के विशाल कावड़ लेके जाते हैं हर साल जाती है हमारे यहाँ से। तो हमारा डीजे बज रहा था, उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी, तो वो दारू वगैरह पी रहे होंगे। तो डीजे बजते बजते आया, टेम्पो वाले को धक्का दिया। पहले तो ये बोला क्यों बजा रहा है, ये कर रहा है। टेम्पो ने रुकवाया, फिर डीजे वाले को गाली सी दी। फिर एक बंदा हमारे ले गए, उनको मारने लगे बेफजूल में, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने छूट छुटाव करवाया। फिर एक बंदा वहाँ से सिल्ली लेके आया, बड़ी वाली सिल्ली मारने वाला था हमें। फिर हमने उसे हटाया, और मेरी मम्मी थी, उनके एक्चुअली वो हटा रहे थे, उनके हाथ में ईंट मार दिए, फेंक के उन्होंने ईंट मारी में। फिर वो दूर चले गए हमसे मारे, फिर ईंट मारी है। हमारी चैम्पियन है उसमें भी ईंट लगी है, और ट्रॉली हमारी जिसमें हम डाक कावड़ विशाल कावड़ लाते हैं उसमें भी ईंट लगी हुई है हमारी। तो ये हुआ, मतलब कहीं ना कहीं जानलेवा हमला। हाँ, पूरी ईंट, बड़ी ईंट थी पूरी। और फिर उसके बाद ये पुलिस आने के बाद सब वहीं पे रह गए जी। बाद में आके घर पे हमला कर दिया जी। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और इन बच्चों की मम्मी है, उनके पास ईंट पत्थर बजाया जी उन्होंने मेरे मकान पे जी। कितने वो लोग थे जिन्होंने? 10-12 लोग हैं जी कम से कम। जानते हो? हाँ जानते हैं जी। कौन है वो लोग? वो मेरे गाँव के ही है जी। क्या नाम है उनका?
नाम तो मैं नहीं जानता, पर ये सब बता देंगे। नाम तो ये बच्चे ही हैं जी, युवा हैं इतने बड़े बड़े। वो शक्ल से पहचानते हाँ, हैं? शक्ल से पहचानते हैं जी। SHO साहब को नाम लिखवा दिए उनके सब। SHO साहब को सबके नाम लिखवा दिए है, घर बता दिया है, सब कुछ बता दिया। 5 गाड़ी PCR की वहाँ पे खड़ी थी, उसके बावजूद ये घर पे आके मारे गए। ईंट भी देखो कितनी सारी पड़ी हुई, उधर देखो तो दिखाओ तो एक बार। SHO साहब सब बोल रहे थे भाई यहाँ से चले जाओ चले जाओ। हम कह रहे थे भाई पहले चाची की MLC कटवा दो। उनको हम वहाँ छोड़ने गए थाने, पता लगा इतना फ़ोन आया कि यहाँ पे घर पे आके कुछ बदमाश ईंट पत्थर मार रहे हैं। SHO साहब आए जी, फिर SHO साहब यहाँ आए हैं, उन्होंने निरीक्षण किया और ये कांस्टेबल भी यहाँ छोड़ दिया है कि भाई आंदा कोई वो झगड़ा ना हो, इसके बाद फिर हमला ना हो। SHO साहब यहाँ खुद आए हैं जी। अभी क्या लगता है कि क्यों ये हमला किया ये खामखा का हमला जी, बेमतलब। वो शराबी है जी, एक नंबर के बदमाश है, समय की। हाँ जी, वो यही झगड़ा चाहते हैं, लोगों से पैसे छीनते हैं, चोरी चगारी करते हैं जी। वो तो चाचा घर से एकदम लिकड़िया ना, वे घर में घुसते लूटपाट करते हुए, उनका काम ही है ये लूटपाट करना। कोई घर में हमने तो देखे ही नहीं जी, इनने देखे हैं इतने। यहाँ घर पे तो कोई था ही नहीं, सारे बच्चे वहाँ थे बाहर। अब देखो 10-12 लड़कों ने मिल करके जो कावड़ लेने के लिए जा रहे थे उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। और वाकई बता रहे हैं कि देखें, ईंट भी यहाँ पर रखी हैं, पत्थर भी यहाँ पर पड़े हैं और युवाओं के यहाँ पे निशान भी बकायदा यहाँ पे आप देखो, ये भाई के यहाँ पे पीठ पे भी है और इनके हाथ पे भी है। और कुछ हालात ऐसी हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं तस्वीरें आपको विचलित कर सकते हैं, क्योंकि इतना यहाँ पर भारी जो है हमला किया गया। घर भी दिखा दीजिए लेडीज से। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे कुछ अच्छा देखो, ये तो उठ के चलने लगी हैं। ये देखो यहाँ पर पूरे में ईंट पड़ी है, सीधा सीधा ये यही बताते हैं कि इनके ऊपर हमला तो हुआ है। एक बार बताओगे किस तरह से हमला हुआ था, कैसे हुआ था हमला यहाँ पर? हाँ, ये आए थे उधर से कई जने और ये ईंट बीट यहाँ मसक के मार के गए हैं। ये कितने वो लोग थे जिन्होंने हमला किया है? कई जने थे, 10-12 लोग थे। आपने देखा था जब हमला हुआ था? कुछ नहीं, हम तो पीछे आ रहे थे भागते हुए। आपने? अब हम लोग पीछे से आ रहे थे दौड़ते, वो बोल रहे थे घर पहुंचो घर पहुंचो। जब तो हम लोग पीछे आ रहे थे, ये अकेले देखा था। क्या नाम है आपका? अंकुल। अच्छा, क्या देखा था आपने? वो ईंट लेके आ रहे थे, मेरे से कह रहे थे बाहर निकल। मैंने अपने पापा को लिवाने गई, वो इतने ही, फिर मैं गेट बंद करने गई, इतने ही वो वापस चले गए। कितने वो लोग थे, क्या कर रहे थे वो? 10-12 जने थे। पत्थर वगैरह? हाँ जी, ईंट वगैरह ये सारी चीज़ फेंकी थी। फिर मैं बच्चों को लेकर अंदर चली गई। ठीक है, देखें यहाँ पर साफ तौर पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि वाकई इनके ऊपर जो है, ये देखें यहाँ पर आप और भी देखेंगे तो यहाँ पर भी ईंटें यहाँ पर पड़ी हैं और सीधा सीधा इस चीज़ से यही पता लगता है कि इन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं जानलेवा हमले करने का प्रयास किया गया है। और अभी उन लोगों को गिरफ्तार हुए या नहीं हुए वो लोग? नहीं सर, अभी नहीं हुए हैं, अभी गिरफ्तार नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जी, स्कूल जाते हैं, इतनी लड़कियां रो रही हैं। आप देखो, ये एक लड़की है और एक और अंदर है जी। ये 3 ही थे, एक ये बहू थी, 2 ये बच्चे थे छोटे छोटे जी। ये इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए हैं जी। अब जो हम नहीं होती तो मेरे घर में इन बच्चों ने भी मार देते जी। वो बिल्कुल मार देते जी, पीने वाले को पता नहीं होता। सर, जब तक कावड़ नहीं आएगी ना, जब तक हम थाने में बैठेंगे, जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे वो। अभी जाएंगे हम थाने में ही, रिपोर्ट लिखवाएंगे हम अपनी। रिपोर्ट तो हो गई है, बट जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे बदमाश, जब तक हम थाने में ही जाएंगे, वहीं पे बैठेंगे, धरना देंगे हम। ऐसे तो गांव से और भी कावड़े जाते हैं, कल को उस पर भी हमला बोल देंगे वो, कल को हम भी जाएंगे, हम पे भी हमला बोल देंगे। ऐसे तो सेफ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा। क्या देखा था, एक बार पूरी बात बताओ। ये 6-7 लोग आ रहे थे, तो हम सारे बैठे थे। तो जैसे ही आए हुए थे, उन्होंने यहाँ से कोने से ईंट उठाई हैं 2-2 करके। मैंने इनसे कहा, मैंने कि इन पे फ़ोन करो, घर पे कोई नहीं था। मैंने कहा फ़ोन करो, ऐसे ये घर आ रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने यहाँ घुसे हैं, ईंट आई है, मैं चिल्लाई हूँ, मैंने कि रुक जाओ। जैसे ही चिल्लाई हूँ, वहाँ से भाग के ईंट मार के गए हैं, वहाँ से भागे हैं। इसने दरवाज़ा लगा लिया बहू ने, ये हुआ। ठीक है, निवेदन करूंगा डीसीपी साहब से कि इस मामले में एक बार निष्पक्ष तरीके से जांच जरूर करें और जो हमलावर हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये महीना है, यहाँ पे कहीं ना कहीं युवा जो है कावड़ लेने के लिए जाएंगे और इस तरह का अगर भय का माहौल पैदा रहेगा तो शायद लोगों का यहाँ पर जीना बड़ा मुश्किल हो जाए। और गाँव के ही लड़कों ने, बड़े शर्म की बात है कि गाँव के लड़कों ने गाँव के ही जो है अपने नज़दीकी जो रहते हैं लोग, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है और उनके ऊपर हमला किया है जो कि सिर्फ कावड़ लेने के लिए जा रहे थे। एक बार निष्पक्ष तरीके से जांच जरूर की जाए ताकि जो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।